आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। और इस वर्ष कोरोना काल में जहां लोग भयभीत हैं, वहीं इस कोरोना काल में प्रशासन व मधुपुर के कई समाज सेवियों के द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। ऐसे में जहां पिछले वर्ष कई लोग सड़कों पर घूम कर असहायों को भोजन खिलाते थे, वहीं कोरोना राहत समिति के द्वारा असहाय तक भोजन सामग्री भी पहुंचाया जाता था और इसमें कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दल के लोग भी सक्रिय थे। लेकिन इस वर्ष ऐसे कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। इस वर्ष सिर्फ 3 ही समितियां सक्रिय दिखाई दे रही हैं, जहां कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप लोगों तक मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल के माध्यम से ऑक्सीजन की उपलब्धता कर रही है। वहीं दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन बैंक समिति है, जिसमें 4 लोग हैं: रवि अग्रवाल, टीमू महाराज, दीपक बथवाल, रोहित लच्छीराम का। इन सबों के द्वारा ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से लोगों असहायों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। वहीं तीसरी समिति है जो मारवाड़ी रसोई। वैसे कोरोना पीड़ित मरीज व उनके परिवार के लोग जिनके यहाँ भोजन की समस्या है, उन तक मारवाड़ी रसोई के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जो कि एक सराहनीय पहल है। तो ये 3 समितियां इस बार काफ़ी सक्रिय दिख रही हैं। लेकिन पता नहीं आने वाले समय में जब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का बात आता है तो कई लोग सामने दिखने लगते हैं। लेकिन न्यूज़ लाइन टीम के द्वारा इन तीनों समितियों को बहुत बहुत बधाई इनके कार्यों की, और जिस प्रकार से ये निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए पूरे न्यूज़ लाइन टीम के द्वारा इन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लोगों के द्वारा ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया गया था। कोरोना आकर लोगों का पहले ही व्यवस्थित काम कर रहा था। मारवाड़ी भोजनालय, तीनों के अलग अलग काम थे। मारवाड़ी भोजनालय जो है हमारे कोरोना पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा था, और कोरोना के नाम पर जो बैंक ऑक्सीजन बैंक का निर्माण हुआ था, वो लोग वैसे उनको ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे थे जिनको की आवश्यकता थी। और हमारा कोरोना ग्रुप जो है वो अनुमंडल हॉस्पिटल को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो उसमें प्रतिपूर्ति कर रहा था। उसी की संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए और उसको कैसे हम लोग और स्मूथ कर सकें और लोगों को कैसे मदद कर सकें, इसके लिए मैसेज यही रहें कि ये सेकेंड वेव बड़ा खतरनाक और जानलेवा साबित हुआ। तमाम लोगों को टेरराइज करके रख दिया और हमारे बहुत सारे नज़दीक के साथी आज हमारे बीच नहीं। इससे बड़ा दुखदायी और कुछ नहीं। आज की स्थिति में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, स्मशान घाट में लकड़ी नहीं है, जगह नहीं है। ऐसा स्थिति आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। कम से कम मधुपुर जैसे जगहों में यहाँ के लोगों के सहयोग के द्वारा यहाँ 3 ग्रुप अभी जो शामिल है, और 3 ग्रुप में एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लगातार जो नीडी लोग हैं उनको दे रहे हैं। मारवाड़ी के लोग कुछ खाना बनाने का दे करके वो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग जो कोरोना राहत ग्रुप है 10 बेड हम लोग हॉस्पिटल में खुलवा करके ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं और भी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी अपने भारत में इसका कहर बहुत ज़्यादा अभी फैल रहा है। कोरोना अपने पीक पर है, चरम पर है। मौतों का आंकड़ा बराबर बढ़ता ही जा रहा है, मगर एक संतोषप्रद है कि अब कुछ आंकड़े नए संक्रमण के गिरे हैं। हमारा मधुपुर भी इससे अछूता नहीं है। मधुपुर में हमारे जान पहचान के बहुत से लोगों ने कोरोना काल में हमारा साथ छोड़ा है। हम तो चाहेंगे जो अपने करीब के लोग कोरोना काल में हमसे जुदा हो गए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, और मधुपुर के तमाम निवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना से थोड़ा डरें, 2 गज की दूरी, मास्क, सरकारी गाइडलाइन जो भी हो उसका उपयोग करें, बेवजह बाहर न घूमें। कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप लगातार इस पीक आवर में कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के तमाम सदस्य तन मन धन से लगे हुए हैं। इसी कड़ी के तहत अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड
पेशेंट का वहाँ इलाज चालू करवाया गया कोरोना वायरस हेल्थ ग्रुप के द्वारा। अभी तक लगभग 57 ऑक्सीजन सिलेंडर अनुमंडल अस्पताल को दिए गए हैं कोरोना वायरस हेल्थ ग्रुप के द्वारा, और ऑन डिमांड उनकी जो डिमांड आती है उसे पूरा किया जाता है। अभी मधुपुर में फ़िलहाल 3 संस्था इस पीक आवर में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। एक मारवाड़ी रसोई जो दिन रात 2 टाइम का भोजन ज़रूरतमंद जो पेशेंट है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके घर तक पहुंचाती है, उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य मारवाड़ी रसोई के द्वारा किया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। दूसरा ऑक्सीजन बैंक मधुपुर जो दिन रात लग करके लोगों को तुरंत राहत पहुंचाती है ऑक्सीजन पहुंचा करके, और लोगों की ज़िंदगी के बचाने का काम ऑक्सीजन बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा कोरोना वायरस हेल्थ ग्रुप के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में जो 10 बेड तक चालू किया गया, वहाँ गरीबों को काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी राहत, वहाँ से गरीब स्वस्थ होकर के अपने घरों को लौट रहे हैं खुशी खुशी। इसलिए इस पीक आवर में ये 3 ग्रुप जो है मधुपुर के, जो अभी तन मन धन से लगे हुए हैं, और जब तक ऊपर वाले की इच्छा रहेगी ये तीनों ग्रुप अंत तक काम करेंगे। लोगों को ऑक्सीजन सही समय पर मिल जा रहा है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरा फ़ोन 24 घंटा ऑन रहता है, और यदि लोग रात में 12 बजे या 2 बजे रात में भी मांगते हैं तो मैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा हूँ, घर से आकर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से कमी आई है ऑक्सीजन लेने में, अब हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है, हम लोग पास पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति को भी चाहिए तो जरूर उनको सहयोग किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है कि किसी को दोबारा सिलेंडर की आवश्यकता होती है, तो दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें फ़ोन करें, उनके घर में सिलेंडर पहुँचा दिया जाएगा। मेरा आदमी जाकर वहाँ चेंज भी कर देगा सिलेंडर, तो वापस आ जाएगा खाली सिलेंडर लेके। इन लोगों को कम से कम, ताकि मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, सिर्फ वो अपने मरीज का देखभाल करे। रसोई से लगभग 80 से 90 टिफिन जाया कर रहा था, लेकिन लास्ट 4-5 दिन से हम 50 टिफिन सप्लाई कर रहे हैं रोज़, और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा किचन बंद हो जाए। माना ये चीज़ नहीं है कि हमें बहुत बोझ लग रहा है, लोगों की सुरक्षा का लेके लग रहा है कि नहीं, सबका तबीयत ठीक रहे और किसी को हमारे खाने की ज़रूरत ना पड़े। आंकड़ा मैंने 40 टिफिन का हमारा घट चुका है।